नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। आप देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शुरू हुआ मुंबई के मलाड में शिवरात्रि मेला आध्यात्मिक कार्निवल। सर्वधर्म सम्मेलन में धर्मगुरुओं से लेकर फिल्मी हस्तियां भी शामिल। एकता के लिए एक मंच पर आने का आह्वान। गुड़गांव के ओआरसी में अखिल भारतीय महिला परिषद के अधिवेशन में जुटी देश भर की प्रतिष्ठित महिलाएं। राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन होगा सशक्त। लखनऊ में व्यापार एवं उद्योगपतियों के लिए सेमिनार का आयोजन। धन कमाने में भी रखे मूल्यों का ध्यान, अतिथियों का आह्वान। राजस्थान के भरतपुर में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का समापन। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजयोग जरूरी। ब्रह्मा कुमारीज ने दिलाया महिलाओं को पूरी दुनिया में सम्मान। दिल्ली के अशोक विहार सत्कार भवन में मैजिक ऑफ मेडिटेशन पर कार्यशाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राजयोग बुराइयों को दूर करने का चमत्कारिक उपाय। गुजरात के नवसारी में युवाओं के लिए सम्मेलन। देश की दिशा बदलने के लिए आगे आए युवा, विशेषज्ञों का आह्वान। और गुजरात के पाटन में खेल महाकुंभ में मंगलवाड़ी बड़ौदा की बीके वंदना का जलवा। टेनिस में जीता दूसरा खिताब। राजयोग मेडिटेशन को दिया सफलता का श्रेय। अब खबरें विस्तार से। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि मेला तथा आध्यात्मिक कार्निवल का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी, एक्टर राहुल रॉय, सांसद गजानन कीर्तिकर, महामंडलेश्वर 1000 श्री स्वामी अद्यात्नंद गिरी, वाशी के प्रीस्ट फ्लेरिक्स मछाड़ो, मौलाना सैयद जहीन अब्बास रिजवी, बोरीवली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। ओ अल्लाह, ओ जीसस, ओ बुद्धा, वाहेगुरु, हम सबके मन में है, तन में है तुम्हारा लहू। ओ मदर इंडिया, वी आर योर चिल्ड्रन। ओम शांति। आध्यात्मिक कार्निवल में शरीक होने आए अतिथियों ने कहा कि हम लोग भले ही रंग रूप में अलग अलग दिखते हैं, परंतु एक परमात्मा के संतान होने के नाते भाई भाई हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान देना होगा। हमारी सब बहनें सब जगह काम करती हैं, हमारी सभी बहन, उनके लिए मैं मेरा सहकार्य पेश करूँगा। ऐसा वचन मैं आज के दिन में देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्रह्मा कुमारी जो खिदमत दे रही हैं, सारी दुनिया में 9000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। ये कोई खेल तमाशे की बात नहीं है। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, जब तक डिवोशन न हो और कॉज से कमिटमेंट न हो, जब तक दिल में सच्चाई न हो और नेकी मिजाज के अंदर पैदा न हो। सर्वधर्म सम्मेलन की वर्तमान समय आवश्यकता बताते हुए सर्वधर्म के लोगों तथा फिल्मी हस्तियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी को एक मंच पर आकर विश्व शांति व सद्भावना का उद्घोष करना चाहिए। अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने पंथ के अनुसार, अपने अपने देश के अनुसार, अपने अपने काल के अनुसार, संगति के अनुसार उसके अंदर संस्कारों से परिवर्तन आ जाता है। धर्म जो है एक पिरामिड है, लक्ष्य एक ही है। हम लोग अलग अलग जगह से जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो वी आर फैमिली, वी ऑल फैमिली, हम लोग सब एक परिवार है। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में 28 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित आध्यात्मिक कार्निवल में 40 फीट ऊंचा शिवलिंग लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही आत्मा परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र, शिवरात्रि महोत्सव समेत कई प्रकार की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। इसे देखने के लिए भारी भीड़ दिनों दिन बढ़ रही है।
गुड़गांव के ओआरसी में संस्थान तथा महिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 88वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन अखिल भारतीय महिला परिषद की अध्यक्षा वीणा कोहली, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, गुड़गांव में परिषद की शाखा अध्यक्षा आशा शर्मा समेत कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने दीप जलाकर किया। देश के कई प्रदेशों से सैकड़ों की संख्या में आई प्रतिष्ठित महिलाओं को संबोधित करते हुए बीके आशा ने कहा कि नारी शक्ति और भाग्य विधाता है, बशर्ते उसे अपनी शक्तियों का आभास होना चाहिए। मातृ शक्ति है तो समाज है और हम सब भारतीय संस्कृति से हैं। हम जानते हैं अपने देश में सारे त्योहार, इफ यू ऑब्जर्व, सारे त्योहार साल में एक बार, परंतु शक्तियों का पूजन साल में 2 बार। अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी नारियों को अबला बनने की बजाय शक्ति धारण कर सबला बनने की प्रेरणा दी। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हर जमी को गुलजार कर देंगे, पर विश्वास दिलाती हूँ कि कुछ खार जरूर कम करेंगे, गुजरेंगे जहां से हम। और यही है महिला सशक्तिकरण और यही है महिलाओं की ताकत। और आज हम इस सभागार में बैठकर ये प्रण लेते हैं कि हम महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे और होगा भी अवश्य। 2 दिवसीय आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं को आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान के लिए राजयोग ध्यान सीखने के लिए प्रेरणा दी गई। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन महिला प्रकोष्ठ की पुलिस महानिदेशक सुतापा सान्याल, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, फीकी फ्लो लखनऊ की अध्यक्षा ज्योत्सना कौर, मवेरिक्स राउंड टेबल लखनऊ के अध्यक्ष खुशहाल भार्गव तथा गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में व्यापार एवं उद्योग व्यवसाय से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए विद्वानों ने कहा कि धन कमाना जरूरी है, परंतु उसमें संतुष्टता का होना भी अति आवश्यक है। इससे ही जीवन में सुख और शांति का विकास होगा। सेमिनार में व्यापार एवं उद्योग से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने कहा कि जीवन में संपूर्ण सफलता के लिए अध्यात्म और राजयोग का होना जरूरी है। इससे ही जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। Important lessons of what I term as self-empowerment. Because unless the self is empowered, unless the self is happy, unless the self is at peace, how do we give happiness and peace and empowerment to somebody in front of us? सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापार एवं उद्योग व्यवसाय से जुड़े लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही लोगों से आग्रह किया गया कि वे जीवन में राजयोग एवं अध्यात्म को प्राथमिकता दें, जिससे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा अजमेर से भरतपुर तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के समापन अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर शिव सिंह भौट, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति किरण, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी जैन, संभागीय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केडी स्वामी, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, अजमेर के किशनगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमलेश, अभियान की सदस्या बीके आशा, भरतपुर की प्रभारी बीके कविता समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया।
नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में संस्कृति की संरक्षक महिला विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि महिला तभी सशक्त बन सकती है जब उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा की पहचान हो। वहीं अन्य अतिथियों ने नारी में असीम क्षमताओं का विकास करने की महती आवश्यकता बताई। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम और इस सामाजिक शुरुआत में मुझे आमंत्रण दिया है। जरूर विश्व की आध्यात्मिक शक्तियों की कोई न कोई भूमिका इसमें रही होगी, लेकिन तो इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतनी पवित्रता एक साथ मेरे भाग्य में नहीं आया। आप सबको नमन। उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम भी कह सकते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे आंकड़ों की तो 1000 पुरुषों के पीछे लगभग 920-25 के लगभग हमारी महिला शक्ति है। यानी 1000 पुरुषों के पीछे 75 पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए कोई महिला शक्ति नहीं है। इतना एक डिफरेंट सामाजिक दृष्टि से अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ी विसंगति पैदा करने जा रहा है। इस दौरान संस्थान के महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी ने बेटियों को शिक्षित बनाने के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने की बात कही। वहीं अन्य बीके बहनों ने भी कहा कि बेटी के सशक्त होने पर ही परिवार श्रेष्ठ तथा देश महान बन सकेगा। संस्कृति के सनातन मूल्यों को देते हुए यही चाहती है कि कन्या वह जो इस कुल का उद्धार करे, पत्नी वह जो धर्म पत्नी बनकर अपने आंतरिक और बाह्य जगत को, संतति को सशक्त करे। ऐसी माताओं को, बहनों को, बेटियों को सशक्त करने के लिए हमारा महिला विंग कार्यरत है। इस अवसर पर नृत्य नाटिका से लेकर कई सुंदर तथा प्रेरणादायी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ पर कई स्कूलों की छात्राओं द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। इस दौरान भरतपुर जिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को स्मृति चिन्ह व सर्टिफिकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। दिल्ली में अशोक विहार के सत्कार भवन सेवा केंद्र द्वारा मैजिक ऑफ मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर HC गुप्ता, मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके जयप्रकाश ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। वहीं बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम कराकर स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर नवयुग निर्माता विषय पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीडी गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य अनीता देसाई, नगर पालिका के पूर्व प्रमुख धर्मेश पटेल, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र मालवीय तथा अरुण हरियाणी, कुश्ती एवं वेट लिफ्टिंग जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट कुमार अक्षत मालवीय, वल्लभ विद्यानगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जागृति, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, वासंदा की प्रभारी बीके साधना ने दीप जलाकर किया। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा गंगा अवतरण मेले के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीके जागृति ने कहा कि जब घोर कलयुग आता है तब परमात्मा आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार से हम सभी को भी उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। इस समय आवश्यकता હોય છે સમગ્ર સમાજ અને વિશ્વને સમજવાની સાથે સાથે અનુભવની। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जितनी युवा शक्ति भारत देश में है उतनी और किसी देश के पास नहीं है, इसलिए अध्यात्म से जुड़कर युवाओं को स्वयं का विकास करना चाहिए। कहते जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो हमारी सोच पर सारा आधार है। हम किस दिशा में सोच रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारी सोच को परिवर्तन करता है।
इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं खेल महाकुंभ 2015 में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कुमार अक्षत को गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। इस अवसर पर संस्थान द्वारा भी उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 125 युवाओं ने सहभागिता की। गुजरात सरकार द्वारा पाटन के लॉन टेनिस स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें मंगलवाड़ी बड़ौदा सेवा केंद्र की बीके बंदना ने इस खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने भावनगर की भावना गोहिल को 5-3 से पराजित किया था, जिन्हें आयोजकों द्वारा राज्य स्तर पर मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें 12,000 रुपए भी प्रदान किए गए। इस खेल से पूर्व बीके बंदना ने जिला स्तर पर बड़ौदा की दीक्षिता पटेल को भी पराजित कर ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा अपने जिले का नाम रोशन किया था। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर में पूर्णिमा के दिन विशेष मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र ने चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में मेले में आए हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश तथा राजयोग सीखने की प्रेरणा दी गई। इस मंदिर में पूर्णिमा के दिन लाखों लोग शामिल होते हैं तथा शिव का दर्शन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ संस्था द्वारा बने 12 ज्योतिर्लिंग म्यूजियम का हजारों लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने लोगों को प्रदर्शनी के जरिए परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। कर्नाटक के मंड्या सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए निबंध तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अन्य पिछड़ा समुदाय अधिकारी शंकरेगौड़ा, DFRI के वैज्ञानिक परम शिवैया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रणेश ने जज की मुख्य भूमिका अदा करी। इस अवसर पर नए युग के लिए सकारात्मक परिवर्तन विषय पर निबंध तथा स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन विषय पर भाषण प्रतियोगिता में कई बच्चों ने सहभागिता की। इस दौरान युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को दर्शाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो साथ ही साथ आध्यात्मिकता से जुड़ने की प्रेरणा भी मिली। नई दिल्ली के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र ने शिवरात्रि महात्म्य विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए शिव अवतरण को ही शिवरात्रि बताया। परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं को किसी में भी वैर भावना परमात्मा ने रखा ही नहीं, और परमात्मा निर्वैर है और बेर टेस्टलेस है। परमात्मा हर मनुष्य आत्मा जैसी भी हो, उनके अंदर कोई भी गुण नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमात्मा ने सबको ब्याह किया। वहीं तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने बताया कि अगर हम परमात्मा को धन्यवाद करेंगे तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, तभी हमारे सारे कष्ट दूर हो पाएंगे। इस दौरान प्रतिभागियों को राजयोग का गहन अभ्यास भी कराया गया। इस दुनिया के पिता जो एक जन्म के पिता हैं, जो शारीरिक पिता हैं, जब वो अपनी संतति के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो वो तो पिताओं के भी पिता हैं, परम पिता हैं। वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। इस अवसर पर वित्त उप महाप्रबंधक उम्मेद प्रकाश, सीनियर सेक्शन सुपरवाइजर गुरविंद्र ग्रोवर समेत 50 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और राजयोग के दौरान हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। गुजरात में पाटन के श्री काली मंदिर प्रांगण में नए विश्व के लिए नया ज्ञान, रामायण, महाभारत एवं श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सिवनी से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने बताया कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 5 विकारों पर विजय प्राप्त करता है। और ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन जब करता है, अर्थात उसने काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो सच्चा ब्राह्मण है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हवन कुंड में अपने विकारों को स्वाहा करने का संकल्प लिया। वहीं कई लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। जब 1 घंटे के लिए आई तो मेरे को रात में भी नींद कम आई कि मैं इतने दिन से यदि इस ज्ञान यज्ञ में जाती ना तो मेरा जीवन सफल, मेरे बच्चों पर सुधार आता, मेरे पति देव में सुधार आता, घर में संस्कार भी अच्छे मिलते और मैं
सबसे यही कहूँगी कि इस ज्ञान योग सत्संग से जुड़ना चाहिए और बच्चों में सुधार लाना चाहिए। जो उन्होंने यहाँ ज्ञान दिया है अभी तक, हम लोग को तो यहाँ से यज्ञ भी देखे हैं, भागवत भी देखे हैं, लेकिन जो यहाँ मिला वो कल्पना से परे है। अगर उसको ग्रहण करना चाहिए लोगों को, सबके जीवन जीने के जो मार्ग उन्होंने बताया उसमें सुख शांति इसी मार्ग से मिलती है जो गीता दीदी ने हमको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में बताया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में खेड़ के श्रीमान चंदूलाल हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बेहतर समाज के निर्माण के लिए आज की युवा पीढ़ी को संस्कारित बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर कार्यक्रम का लाभ लिया। आंध्र प्रदेश के न्यूज़विद में युवा सशक्तिकरण और मूल्य आधारित शिक्षा विषय पर सारथी इंजीनियरिंग तथा शारदा डिग्री कॉलेज व स्नेहा होम अनाथालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े राजयोग शिक्षक बीके गिरीश ने स्वयं के सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ने पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज तथा अनाथालय के बच्चे लाभान्वित हुए। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र ने सेक्टर 50 की गीता पाठशाला में शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम, बीके रेखा तथा बड़ी संख्या में BSNL सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर बीके बहनों ने शिवरात्रि के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह महान पर्व परमात्मा शिव के अवतरण का ही यादगार है। इस दौरान शिव ध्वजारोहण कर इस पर्व को सार्थक बनाने का सभी ने संकल्प लिया। लुधियाना में सिविल लाइन सेवा केंद्र ने अहमदगढ़ गीता पाठशाला में 80वीं शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विधायक S इकबाल, नगर समिति के प्रधान S अवतार सिंह जासल, नगर समिति की उपाध्यक्षा स्वीटी काकारिया, सिविल लाइन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, व्याख्याता बीके डॉक्टर सीमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। शिव बसंत है। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें इस स्थान पर आकर बहुत ही भाग्यशाली अनुभव हो रहा है। वहीं बीके बहनों ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया। से मिलकर बहुत खुश हुई हूँ और मेरा भाग्य बहुत धन्य हो गया है, इसलिए मैं आप सबके अभिनंदन करती हूँ। शिवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं और हम आत्माओं को कई बातों के लिए जागृत करते हैं। परमात्मा शिव ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये जो अक़द पूरा मेरे पर चढ़ाते हो, इसका अर्थ है कि अपने अंदर के जो कड़वापन है, बुराइयां हैं, वो मेरे पर अर्पित कर। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं सुनील पार्क गीता पाठशाला में भी शिव जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सिविल लाइन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, बीके सरिता ने शिव ध्वज फहराकर एवं केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीके राज ने कहा कि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है और जब हम अपने निजी स्वरूप को भूल जाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने इस शिवरात्रि पर अपने देह भान को भूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहकर हर कार्य करने का संकल्प लिया। लुधियाना में 39वें विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1008 स्वामी वेद भारती महाराज के नेतृत्व में भारतीय सेवा संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिविल लाइन सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान सैकड़ों धर्म प्रेमियों को बीके सरस ने संबोधित करते हुए कहा कि परमात्मा शिव एक बिंदु के समान है और हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इस नाते से हम अपने सभी संबंध उनसे जोड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में बीके हैप्पी सिंह, बीके मल्होत्रा भी मौजूद थे। जो मैं ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन कहो, रिलेशन कहो, अनादि अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव के साथ है, जो कि इस शरीर से सदा मुक्त है।
आंध्र प्रदेश में विजयनगरम के सत्या डिग्री एवं पीजी कॉलेज के 19वें वार्षिकोत्सव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अन्ना पुरांगू को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में सत्या समूह की सचिव डॉक्टर बी झांसी, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति GSN राजू समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बीके अन्ना पुरांगू ने कहा कि जीवन में सफलता और एकाग्रता चाहिए तो उसके लिए राजयोग जरूरी है, इसलिए प्रतिदिन जीवन में इसे शामिल करने का प्रयास करें। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।